हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एफआईएस डेटा। बट इस बार हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का कल के लिए व्यू नहीं देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल चल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटअप बने हुए हैं, तो हम वीकली व्यूज़ देखेंगे। अब वीकली में वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 3 दिन बाद भी हो सकता है, बट हाँ उसके बीच में आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर वो ब्रेक डाउन हुआ या ब्रेकआउट हुआ तो फिर आपको एक बड़ा टारगेट मिलेगा विद स्मॉल एस। ठीक है, तो इस वे में ही प्लान करना है। ये नहीं कि हाँ डेली आप ट्रेड करो। डेली ट्रेड किस वे में करनी वो भी मैं लेवल्स बता दूंगा, उस वे में ही आपको ट्रेड करना है, ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं करना। ठीक है, तो पेशेंसली सुनना है, समझना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स क्लियर करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आज जो एफआईएस डेटा बना यानी फ्राइडे को, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मंडे को, ये डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद देखो वीकली। अब ये वीकली एक काफ़ी अच्छी रेंज में निफ्टी दिख रहा है, इसमें किस वे में हमें ट्रेड करना है ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे कि यार बैंक निफ्टी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वीकली। अगर मैं देखूं कि यार व्यू क्या बन रहा है, तो अभी किसी रेंज में चल रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद एफआईएस डेटा। एफआईएस डेटा की बात करूं तो एफआईएस डेटा अगर हम बात करें, 1700 करोड़ की सेलिंग की और यहाँ 1200 करोड़ की बाइंग की है, तो न्यूट्रल डेटा है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो 48 करोड़ की यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की है, तो ये हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि काफ़ी स्मॉल है, ये एफआईएस हैं और इनकी क्वांटिटीज़ जो होती है 3000 4000 की सेलिंग या बाइंग होती है ना, तो ये न्यूट्रल है यहाँ पे भी। और अगर हम बात करें इंडेक्स ऑप्शन की, 1796 करोड़ की यहाँ सेलिंग की है। थोड़ा सा निफ्टी को ये कोशिश करेंगे कि हाँ ऊपर नीचे करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेलिंग, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ सेलिंग कर रखी है, तो ये डीके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। बट हाँ बैंक निफ्टी में ये वन साइडेड मूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ ऑप्शन बाइंग की है। ठीक है, तो ये क्लियर रखना कि यहाँ हमें अगर हम बाइंग करना चाहें ऑप्शन में, कॉल या पुट जो भी बाय करना है आपका सेटअप बोल रहा है, या आज वीडियोस में जो आगे आप देखेंगे वो सेटअप बोल रहा है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए हम प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी एंड सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे निफ्टी। फिन निफ्टी में भी आपकी सेलिंग यानी अगर मार्केट में मूवमेंट अपसाइड आया तो फिर सेकेंड हाफ में डाउन साइड आके कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, और फर्स्ट हाफ में नीचे गया तो सेकेंड हाफ में ऊपर आके कंसोलिडेशन करने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर को भी तो मूवमेंट कैप्चर किया, हमें प्रॉफिट बुक करना रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को खासा ध्यान रखना है हमें। कितना भी बड़ा मूवमेंट हो, और अगर मान लो बड़े मूवमेंट हो जाए फर्स्ट हाफ में, तो सेकेंड हाफ में आपको केवल रिवर्सल को प्ले करना है। अब ये अपसाइड हो या डाउन साइड हो, सेकेंड हाफ में हमें रिवर्सल को प्ले करना है। क्यों करना है? इसका रीज़न है ना, इसका रीज़न है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अगर मार्केट में क्या है, ऑप्शन बाइंग करनी है तो बैंक निफ्टी में करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करनी है तो निफ्टी। एंड हम मिड कैप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो 1600 करोड़ की यहाँ सेलिंग है, थोड़ा मार्केट में प्रेशर हो सकता है। और अगर मार्केट किन्हीं पर्टिकुलर लेवल्स को तोड़ता है तो इन्हें इन पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ेगा और मार्केट में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब स्टॉक फ्यूचर पर्टिकुलर स्टॉक्स हो सकते हैं, हो सकता है वो मिड कैप के हों, हो सकता है वो बैंकिंग सेक्टर के हों, हो सकता है वो पर्टिकुलर निफ्टी के हों। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इसको भी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ये इम्पेक्ट कर सकता है अगर वो स्टॉक्स निफ्टी के हुए तो। बट स्टॉक फ्यूचर हैं, किसी फ्यूचर्स को इन्होंने टारगेट कर सकते हैं ना, तो इसको ज़्यादा नहीं रिलीवेंस रखना हमें, इतना बड़ा डेटा नहीं है। विक्स की हालत अभी भी डाउन है, दैट मीन कि थोड़ा बुलिश सिनेरियो यहाँ दिख रहा है, यानी न्यूट्रल टू बुलिश सिनेरियो अभी तक दिख रहा है, जबकि कल प्रॉफिट बुकिंग आई थी। बट हाँ अगर हमें बियरिश होना है या बुलिश होना है तो हम किन लेवल्स पर लेंगे? डेटा आज का जो डेटा बिल्ड है यानी फ्राइडे को जो डेटा बिल्ड है, ये न्यूट्रल ही गए हैं। मंडे मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में ये अपना डेटा बिल्ड करेंगे और सेकेंड हाफ में ये मूवमेंट भी करा सकते हैं। बिल्ड करेंगे मतलब कि यार ये ऑप्शन बाइंग कर लें, ऑप्शन सेलिंग कर लें, बट बल्क में कर लेंगे सो दैट ये मूवमेंट करा सके मार्केट में।
अब इनको 15 मिनट भी सफिशिएंट है और आधा घंटा भी सफिशिएंट है इनको अपनी एंट्रीज़ के लिए। तो थोड़ा सा डेटा न्यूट्रल है, यानी जो मार्केट की रेंज रहेगी, ज़्यादा बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन नहीं होगा, स्लाइटली गैप अप स्लाइटली गैप डाउन हो सकता है, यानी 0.2% अप डाउन, 0.3% अप डाउन, इतना ही पॉसिबल है, सो दैट यहाँ पर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यार ये तो हो गई डेटा की बात, बट लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, तो लेवल थोड़ा सा आप देखो निफ्टी के। निफ्टी 7th को यहाँ इस रेंज में फंसा और आज 24 हो गई। 7 से 24 काफ़ी बड़ा टाइम है ना। अब इतने टाइम में ये इसने क्या करा, इस रेंज में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अगर तोड़ भी रहा है तो गैप अप से तोड़ रहा है और वापस नीचे आ जा रहा है ना। तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, यानी नीचे से कभी भी ये जाके ऊपर नहीं तोड़ा और ऊपर से आके नीचे नहीं तोड़ा। अब आज यानी फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी है वो एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे दी है, यानी जहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं। बट अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो बायर्स जो एक्टिव थे, जो यहाँ बाय करते जा रहे थे, वो ट्रैप हो जाएंगे। और अगर यहाँ सस्टेन करता है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा और फिर एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। अब क्या मुझे बेयरिश हो जाना है, जाते ही पुट खरीद लेना है? नहीं, अनटिल एंड अनलेस ये ड्रॉ कर लेना, ये ड्रॉ करोगे क्लोजिंग बेसिस पे ड्रॉ कर लेना, और अगर ड्रॉ करने के बाद मार्केट उस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो ही आपको बेयरिश होना है। क्लोजिंग नहीं दे और नीचे जाए तो हम बियरिश होंगे, बट पर्टिकुलर एसएल के साथ, यानी चलती कैंडल में अगर होना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, चाहो तो उसे देख लेना। बट हाँ, बियरिश होंगे, बट अगर वापस रेंज में आ जाता है तो हमें एग्जिट कर लेना है छोटे से लॉस, अगर चलती कैंडल में करना है। तो क्लोजिंग हो जाए तो नो डाउट फिर ऊपर आने की ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा बियरिश मूवमेंट दिखेगा। अब क्या लेवल निकल के आ रहे हैं देखो, 23,500 की क्लोजिंग है एंड 23,100 फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है, 120 के अराउंड, ठीक है। और सेकंड लेवल जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ 22,900, यानी अगर मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो 22,900 तक हमारे टारगेट हो सकते हैं। 120 इज़ आवर फर्स्ट टारगेट एंड 22,900 इज़ आवर सेकेंड टारगेट। गिरना स्टार्ट करता है और ये भी टूटेगा तो फिर 600, बट ये बड़ी चीज़ है। यहाँ तक के अभी मुझे भी चांसेस कम दिख रहे हैं, बट यहाँ तक के चांसेस हैं अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो। चलो, अब ये तो बात हो गई कि नीचे क्या हो सकता है, और अगर यहाँ सस्टेन करता है तो फिर हम कॉल बाय कर सकते हैं। कॉल क्यों बाय कर सकते हैं? क्योंकि सस्टेन करेगा, ये बायर्स का जोन है, ये बायर्स का जोन है, बायर्स एक्टिव होंगे और इसे यहाँ तक एटलीस्ट ले जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से वहाँ तक का मूवमेंट भी काफ़ी बड़ा होगा। या आपने कॉल बाय कर रखा है तो लास्ट डे का जो लो है दैट इज़ योर एसएल, वो आपका एसएल भी होना चाहिए। तो क्या रहेगा कि यहाँ पर अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, और यहाँ पर बुक भी कर लेना है, वो भी जाते वक्त। यहाँ रुकने के बाद बुक करोगे तो प्रीमियम में 10-15 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर रखना कि हमें किस वे में ट्रेड करना है, टूटे तो बियरिश होना है। और ये लेवल, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये है हमारे सेलर्स का जोन, यहाँ सेलर्स एक्टिवली बैठे हैं। अगर यहाँ ये ब्रेक होता है तो सेलर्स ट्रैप होंगे और उन्हें भी बायर्स बनना पड़ेगा, यानी उन्हें अपने लॉसेस बुक करने पड़ेंगे। लॉसेस बुक कैसे होगा? सेलर्स का जो सेल करके बैठा है उसे बाय करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होता है ना। तो बाय करेंगे तो क्या होगा, बायर्स तो बाय कर ही रहा है, सेलर्स भी बाय करेगा, तो शूटअप होगा। और शूटअप कहाँ तक जाएगा? फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 24,050 का, ठीक है। तो ये टारगेट हमें यहाँ से अगर 500 से चलता है तो 750, 730, ये डिपेंड करता है, क्योंकि अपसाइड जा रहा है तो कितनी देर में यहाँ पहुँचेगा उतना टारगेट बड़ा हो मिलेगा। तो 750, 730 के अराउंड आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा, एंड अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 24,050 इज़ योर सेकेंड टारगेट, ठीक है। तो इस वे में ही प्लान करना। अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो यहाँ सेल करें, और यहाँ इस ब्लू लाइन पे सेल करते हैं तो रेड लाइन पे बाय करें। ये तो हमारा प्रोसेस चलेगा जब तक ये नहीं टूटता, और जिस दिन ये टूटता है उस दिन फिर हमारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अब एक और चीज़, या गैप अप गैप डाउन में अगर ये टूटते हैं उनको कंसीडर मत करना, क्योंकि 0.01% ट्रेडर ही इंक्लूड होते हैं, तो उन पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। जैसे गैप अप से टूटे तो वापस आ जाएगा, गैप डाउन से टूटे तो वापस चला जाएगा, ठीक है। जाने के बाद वापस टूटे तो है तो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो क्लियर रखना कि गैप अप गैप डाउन से ब्रेकआउट हो, ज़बरदस्ती ब्रेकआउट मत मान लेना। ब्रेकआउट नॉर्मल मार्केट यानी 915 के बाद होना चाहिए,
तो ही हम मान के चलेंगे। सो निफ्टी के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिए। बाइंग ट्रेड कहाँ होगी, इस रेड लाइन पे, और सेलिंग ट्रेड कहाँ होगी, ब्लू लाइन पे। बट जैसे ही ब्रेकआउट होता है चेंज कर लेना अपना माइंडसेट कि ब्लू लाइन के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर तो बड़ा टारगेट अपसाइड, रेड लाइन के नीचे सर्वाइव करता है तो फिर बड़ा टारगेट डाउन साइड। अब ये रेड लाइन ब्लू लाइन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको कैंडल का साइन दिख रहा है, उसकी जगह लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे, और लाइन चार्ट क्योंकि वो क्लोजिंग देता है तो क्लोजिंग बेसिस पे आप ये लाइन ड्रॉ कर लोगे, है ना। एंड क्लोजिंग बेसिस पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर क्लोजिंग बेसिस पे ही चलता है, आपकी तरह विक के ऊपर नहीं चलता, है ना। सो इसको ड्रॉ कर लेना। निफ्टी के लेवल्स क्लियर हैं, तो बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सो 51,000 यानी ये एक 51,970 ये एक लेवल है जो ये हाई लगाया था रिसेंट में इसने। ये अगर टूटता है तो फिर आपको डायरेक्टली, यानी वीकली बता रहा हूँ, एक दो दिन में ये अचीव हो सकते हैं या एक दिन में भी हो सकता है, इतना बड़े टारगेट नहीं है, बट हाँ फिर भी 1900 पॉइंट के टारगेट है। तो क्या रहेगा, 2 दिन में भी हो सकते हैं, एक दिन में भी हो सकता है। तो 52,850 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और अगर ये भी टूटता है यहाँ इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो 54,000 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो क्लियर रखना है हमें कि ये हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे वीकली बेसिस पे। बट ये मिलेगा कब, जब 970 के ऊपर सर्वाइव करता है। एक बार कभी गया विक बनाया वापस आ गया तो नहीं, है ना। विक बनाया, मान लो आपने चलती कैंडल में एंटर कर लिया, तो क्या करोगे, विक बना के वापस आ गया तो हम इस रेंज में आ रहा है निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है कि यार ये जो यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ बायर्स, सेलर्स जब फंसेगा तभी ये बड़े मूवमेंट होंगे, है ना। तो अगर विक बना के वापस सेलर्स नीचे लिया है, फिर हम सोचे यार वापस जाएगा, नहीं यार क्यों जाएगा, जाएगा तो तब जब सेलर्स फंसेगा। सेलर्स कब फंसेगा, जब ऊपर क्लोज होगा, मार्केट ऊपर सर्वाइव करेगा, तब सेलर फंसता है। ये नहीं कि ऊपर गया वापस आ गया। अब वापस आने के टाइम पे आपको क्या करना होता है, एग्जिट करना होता है, छोटे से लॉस में निकल जाओ, और अगर कंटिन्यू चला तो फिर बड़े प्रॉफिट का मजे लो, है ना। ठीक है, तो 970 ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है, 52,850 एंड 54,000 के टारगेट ऊपर के लिए आपको मिल सकते हैं वीकली बेसिस पे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीचे की साइड, तो 51,250 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 250 टूटता है तो पहला छोटा सा टारगेट है हमारा 50,870। अभी भी छोटा सा तो नहीं है ना, ये कितना है हमारा पास 400 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। बट 400 भी छोड़ने क्योंकि ऊपर हम 1000 पॉइंट 900 पॉइंट की बात कर रहे हैं। बट हाँ ये एक थोड़े बायर्स जोन है, बट अगर इसके नीचे सर्वाइव करता है तो फिर हमें डायरेक्टली 50,250 यानी यही वही यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया 1000 पॉइंट की रेंज हो जाएगी हमारी। तो वैसे ये टूटेगा तो जाना ही यही है, बट थोड़ा सा हर्डल यहाँ पर फेस हो सकता है। और इसके बाद अगर मार्केट गिरता है तो इस रेंज को भी कंप्लीट करेगा जहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम तक सर्वाइव किया था। क्या रेंज है वो, 49,670 की रेंज। यानी अगर ये टूटता है तो फिर हमारा मार्केट 49,670। तो मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे, और अब डिसाइड करेगा कि मार्केट को इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, ठीक है। अब जिस साइड भी जाएगा अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गई लेवल्स की बात। लेवल्स क्लियर रखना, किस लेवल पे आपको एंटर करना है। जब तक क्या कर सकते हैं, जब तक मार्केट ये रेंज नहीं तोड़े तब तक हम 51,250 के अराउंड आता है बाय कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट 51,900, और 900 के अराउंड जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 51,260। बट जैसे ही तोड़ेगा तो हमें यहाँ पर जो हम सेल कर रहे थे उसकी जगह यहाँ बाय करेंगे बड़े टारगेट के। यहाँ हम जो बाय कर रहे थे उसके नीचे जाते ही सेल कर देंगे बड़े टारगेट के, ठीक है। छोटे से लॉस पे निकल जाना यहाँ पर, है ना, बट बड़े टारगेट की फिर प्लानिंग कर लें। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी रेंज चल रही है। अब बात कर लेते हैं यार, 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, कौन कौन से हैं जो आपके काम आ सकते हैं। फालतू चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट एक ही वीडियो में पूरा 2 घंटे का वीडियो है, बट अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लेना। और सेकंड है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है कि यार डीके से कैसे बचें, या डीके कितना होता है हमें अंदाज़ा ही नहीं होता और हम एंट्री करते रहते हैं। तो अगर आपने ये नहीं देखा, इसके पार्ट्स चलेंगे अभी, सो दैट हम हेजिंग करना सीखें कि कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी बाय कर लिया, बट किस प्रीमियम पे बाय करें, किस टाइम पे बाय करें, किस वे में बाय करें कि हमें प्रॉफिट हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। बट अभी फर्स्ट पार्ट कल ही मैंने शायद इसे अपलोड किया है, तो जाके इन्हें देख लेना अगर नहीं देखा तो, है ना। और देख लिया तो वेल एंड गुड, ठीक है। अच्छा, ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस हमने डिस्कस किए, अगर समझ में आए
तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करें। स्टार्टिंग में मैंने फ़ोन नंबर शेयर किया, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को और बेटर वे में समझ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।